निगम्बम वंदे विष्णु वारम सर्वलोकैकनाथम। जिनकी आकृति अति से शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए है, जिसकी नाभि में कमल है, जो देवताओं को भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सरदर्श से सर्वव्याप्त है, नीलमय के समान जिनका वर्ण है, अति से सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वर्णस्थितम दिव्य स्थितम सर्वेशांग पदकर्मोपनिषदम गायन्तम सामगाधानस्थितम मनसा पेश्यन्तम योगिनम। बिंदु सुरासुदेव तस्मै नमः। ब्रह्मा वर्ण इंद्र रुद्र और मर्दगुण दिव्य द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले अंग पद कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, स्त्री तद्गवा मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर गुण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते हैं, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। अर्जुन बोले हैं, अन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप श्री गुरु रूप परमेश्वर को और दूसरी जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेदा कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति से श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ श्री गुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माना है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से प्रेम सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में रहते और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देव अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ श्री गुण रूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, अर्जुन ने मुझे चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तो मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा करे। यदि तो उपयुक्त अभ्यास में भी असामर्थ्य है, तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने ही के प्राण हो जा। इस प्रकार मेरी निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असामर्थ्य है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझे परमेश्वर के ध्यान का स्वरूप श्रेष्ठ है।
ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सर्वदा रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में कर किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उदय को प्राप्त नहीं होता है, जो सही भी किसी जीव से उदय को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष समरस भय और उदय आदि से रहित, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आर्मों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न कभी शोक करता है, न कभी कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रुता, मित्रता और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी, गर्मी और सुख